जेड के टेको का CMP 200 जो बूम बैरियर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरिटी जोन। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग जेड के टेको का CMP 200 जो बूम बैरियर है उसकी सारी इंस्टॉलेशन के तरीक़ेकार जानते हैं और इसमें हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन से पार्ट्स शामिल होते हैं इस पूरे सेटअप को लगाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बूम बैरियर होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास इन बायोस सीरीज़ का 260 या 460 कंट्रोलर होना ज़रूरी है। आगे चल के बात करेंगे कि ये किस बेसिस पे हमने डिसाइड करना होता है कि 260 लगाएंगे या 460 लगाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें होना चाहिए UHF एंटीना, जिसके थ्रू हम कार्ड्स को रीड करेंगे या स्टिकर्स जो गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल होते हैं उनको रीड करके बैरियर को ऑपरेट करवाएंगे। और चौथे नंबर पे हमारे पास IR सेंसर या फिर उसके अलावा लूप डिटेक्टर्स होने चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे कि वो बैरियर जो है वो गाड़ी उसके नीचे अगर खड़ी हुई है तो वो बैरियर गाड़ी के ऊपर ना आके लगे। इस चीज़ की हिफाजत के लिए हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बूम बैरियर का जिक्र किया। बूम बैरियर एक मेन जो मशीन है जिसके आगे वो 3 मीटर से लेके 6 मीटर तक एक्सटेंडेबल बूम लगा होता है, जिसको डंडा भी बोल सकते हो आप। वो हमें रिक्वायर्ड होता है। CMP 200 मॉडल है जेड के टेको का, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन बायोस सीरीज़ का जो कंट्रोलर है 260 को 2 डोर कंट्रोलर बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 डोर का मतलब है कि इसके साथ हम लोग 2 एंटीनाज लगा सकते हैं और वो एंटीनाज क्या करेंगे कि वो आगे बैरियर को इंस्ट्रक्शन देंगे, कार्ड का डेटा रीड करके बैरियर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसको ओपन करना है या नहीं करना। तो ये सारे का सारा जो डाटा स्टोर होता है, मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप कह सकते हैं इसको, इसके अंदर जितने भी कार्ड्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, उनका डाटा स्टोर होता है और यही डिसाइड करता है कि कार्ड रीडर जो UHF एंटीना लगा हुआ है उससे डाटा लेने के बाद बैरियर को ओपन करवाना है या नहीं करवाना। तो हम लोग 260 सीरीज़ नॉर्मली यूज़ करते हैं अगर एक एंट्रेंस और एक एग्जिट है। एक एंट्रेंस और एक एग्जिट को हम 2 डोर्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम इसमें बनाएंगे, जिसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन होगी, उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी तीसरे नंबर पे आ जाता है UHF एंटीना। उसका जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि UHF एंटीना जो गाड़ी में लगे हुए स्टिकर्स हैं उनको रीड करता है, स्कैन करता है और उसको कंट्रोलर को दे देता है, ताकि वो कंट्रोलर अपने डाटा के अंदर उसको चेक करे कि वो सेव है या नहीं सेव, और वो डाटा जो है फिर वो प्रोसेस करके ये डिसाइड कर ले कि बैरियर को ओपन करवाना है या नहीं करवाना। दोस्तों चौथे नंबर पे इसमें ये जो बात हमने की थी वो फोटो बीम सेंसर की थी। या तो हम फोटो बीम IR सेंसर लगा सकते हैं, जिस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि गाड़ी अगर उस बैरियर के नीचे है तो वो बैरियर नीचे नहीं आएगा जितनी देर वो IR कट हुआ हुआ है। या फिर हम लोग डिटेक्टर बिछा सकते हैं, जिस बेस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी उस लूप डिटेक्टर के अंदर मौजूद है तो बैरियर को नीचे नहीं आएगा, ताकि गाड़ियों के ऊपर वो हम हिफाजत कर सकेंगे। अगर कोई गाड़ी उसके नीचे खड़ी हुई है तो वो डंडे को नीचे आने से हम रोक सकें। उसके बाद दोस्तों ये इसका इक्विपमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ऑप्शनल तौर पे आप इसके साथ ANPR ऑटोमेटेड नंबर प्लेट डिटेक्शन वाला कैमरा लगा सकते हैं, या आप इसके अलावा इसके साथ नॉर्मल कैमरास भी लगा सकते हैं, जिनके थ्रू हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन पार्ट के अंदर जब हम मूव करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये वर्किंग किस तरीके से होती है। लेकिन इनिशियली थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग आपको बता देंगे, सबसे पहले विजिट के अंदर हम लोग इसकी जो बेस जिसके ऊपर इसको लगाना होता है वो हम रिकमेंड करते हैं कि 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट की होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस बेस की लंबाई, कंक्रीट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो है वो 2 बाय 2 बाय 2 फीट होनी चाहिए, क्योंकि इनफ होती है एक बूम बैरियर के लिए उसको स्ट्रांगली ज़मीन के अंदर होल्ड करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों इसका कनेक्शनिंग पार्ट और वो चीज़ें रह जाती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे। और इसका थर्ड पार्ट भी वीडियो का होगा, जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इसकी कनेक्शनिंग को देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।